अपना गुरु बना है। तो शाह हरिंद्रानंद भैया जी 3 विधि बतलाए। पहला में दया मानना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से 108 बार नमन करना। हे गुरु भाई गुरु बहना, दया आप अपने लिए मांगते हैं, तो जब महादेव आप पर दया करते हैं तो आप आगे विकास करते हैं। तो जब महादेव आपको देते हैं तो गुरु भाई जैसा गुरु वैसा चेला होना चाहिए। आपको भी दया किसी के ऊपर करना चाहिए। पहला में दया, दूसरा में चर्चा। चर्चा में है कि गुरु के ज्ञान के बारे में बतलाए, गुरु की महिमा के बारे में बतलाए, गुरु क्या कार्य किए, कैसे कैसे उनका नाम हुआ। लेकिन अभी गुरु भाई गुरु बहना तो चर्चा में जाते हैं, तो चर्चा के माध्यम में कल परसों सुने में आया है कि गुरु बहना लोग कह रहे थे, गुरु भैया कि बर पूजा क्यों करते हैं आप लोग, बर पूजा क्यों करते हैं। तो बर पूजा क्या सनातन धर्म में नहीं है। बर पूजा किनको होता है? बर पूजा तो सावित्री की थी, लेकिन किनको की थी? साक्षात महादेव हैं, बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव हैं। तो अपने गुरु बना है और एक तरफ गुरु के अवहेलना करते हैं। तो यही तो अभी बड़े बड़े गुरु भैया में है। छोटे को गुरु भैया हैं, उसको लोग नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप लोग बाहर जाते नहीं हैं, रांची नहीं जाते हैं। हम तो देखे हैं कि रांची ठंडा दिमाग है और रांची वही जाते हैं जो जिनका दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करता। तो हम सोचे हैं कि वहां से आते हैं तो कम से कम ज्ञान और बुद्धि विवेक होना चाहिए। लेकिन विवेक क्या होगा? वह तो कहते हैं कि बटकेश्वर महादेव के पूजा मत करो, सावित्री का पूजा नहीं करो। यही तो गुरु भैया भी सिखाते हैं। इतना तक रोशन देवी मंदिर में गए थे तो कहते हैं शिव पुराण क्या है। अरे शिव पुराण तो वह चीज है कि तुम्हारा बाप दादा भूखन किरण सब उसी के अनुसार आज तक निभा रहा है। लेकिन लोग थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाता है तो अपने आप को महान पूछते हैं। तो हे गुरु भाई गुरु बहना, गुरु से महान नहीं है कोई। कर्ता करे से कर न सके, कर्ता करे से कर न सके, गुरु करे से होए। और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। हे गुरु भाई गुरु बहना, आप गुरु के शरण में आए तो गुरु का गुणगान कीजिए, उनका महिमा कीजिए, उनका जो भलाई किसी को हुआ है उसका गुणगान कीजिए। अभी जस्ट सावन आने वाला है तो उनके सावन पूजा करने के लिए ब्रह्मा भी जाते हैं, विष्णु भगवान भी जाते हैं, सभी देवी देवता जाते हैं। अभी सावन मास आ गया और जो सूर्य भगवान के भी चरण में अर्घ देने इन लोग भी जाते हैं। तो जो सनातन धर्म में जो वेद पुराण ग्रंथ के माध्यम से चलते हैं, अगर भैया हमको कहते कि पूर्व भर सूर्य भगवान नहीं उगते हैं, पश्चिम भर उगते हैं, तो पश्चिम भर मान के आप दौड़े चलाइए। कहेंगे कौवा कान लेके उड़ गया तो अपन कान के नहीं टोइए, कौवा के पीछे दौड़ते रहिए। तो हे गुरु भाई गुरु बहना, आप गुरु के शरण में आए तो गुरु पर ध्यान दीजिए। 3 विधि बतला है, 3 विधि को पालन कीजिए, उनको याद कीजिए, लेकिन गुरु के पीछे चलिए। हे गुरु भाई गुरु बहना, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान को मन में इच्छा हुआ कि हम गुरुदेव महादेव इष्ट देव आराध्य देव को हम पूजन करें, हम इनको पूजा करें, इनको जल चढ़ाएं। तो जल चढ़ाने का वह विधि किए। तो डेली 101 फूल से 1001 फूल से वह समर्पित करते थे। डेली प्रतिदिन महादेव के विष्णु भगवान समर्पित करते थे। एक दिन जब पूर्णिमा हुआ, जब अंतिम हुआ, तो महादेव परीक्षा लेते हैं। बहु मैया के भी परीक्षा लिए, सती मैया को भी परीक्षा लिए, और जितना रूप जितना अवतार धरकर वह चले, हर अवतार में वह परीक्षा लिए महादेव। तब विष्णु भगवान को जब अंतिम होने लगा तो अंत भला तो
सब भला। लेकिन गुरु बहना गुरु भाई क्या करते हैं, अभी अंते में मार खा जाते हैं। 99 काम सही करते हैं, एक काम बिछाड़ देते हैं। सावन पूर्णिमा बहुत महत्व का दिन है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन क्या करते हैं, जिस दिन सावन खत्म होता है, पूर्णिमा होता है, लोग दौड़ बैठते हैं। हे गुरु भाई गुरु बहना, इसी तरह से करते करते पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान कमल के फूल समर्पित कर रहे थे महादेव के। जब समर्पित कर रहे थे तो एक फूल घट गया। अब विष्णु भगवान तो छटपटाने लगे। क्या हुआ, लक्ष्मी मैया को आवाहन किए। लक्ष्मी मैया कहें कि आप चारों ओर देखिए। लक्ष्मी मैया देखते देखते थक गए, नहीं पता चला। फिर लक्ष्मी मैया क्या करती है कि अंजलि में पानी लेकर और वह टप टप करके अपने जल अपने सर पर वो पानी को समर्पित करती है। तो 108 रूप में लक्ष्मी मैया के रूप बन जाती है। और बन जाने के बाद हर कोना में, हर दिशा में खोजते हैं, लेकिन पुष्प नहीं मिलता। तो नारद भगवान के और लोग कहते हैं कि नारद भगवान नारद है। नहीं, नारद भगवान सत्य हैं। जहाँ पर सत्य होता है, जहाँ पर संकट होता है, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, उसको जाकर तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और उनको सावधान करते हैं और उनको बताते हैं। उसी समय नारद भगवान वहां पर जाते हैं। कहीं विष्णु भगवान, आराध्य देव, गुरुदेव, कमल भी, नयन भी है, कमल के समान है। लेकिन भगवान वहां पर महादेव परीक्षा लिए थे। महादेव एक कमल को गुप्त कर दिए थे। तो वहां पर नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि आंख जो भी है यह कमल का समान है, उसको लोग कमल कहते हैं। उसी समय विष्णु भगवान क्या कहें कि अब समय भी निकला जा रहा है। वह अपने तीर को निकालते हैं और एक आंख निकालकर और महादेव का समर्पित कर देते हैं। उसी समय से महादेव का तीसरा नेत्र हुआ। उस समय से भी महादेव का तीसरा नेत्र हुआ, जो लोग कहते हैं गुरु का तीसरा नेत्र है। और एक विधि और है, एक विधि और है कि मैया महादेव के तीसरा नेत्र दिए थे। जब तीसरा नेत्र के रूप में महादेव वहां पर विराजमान हो गए, तो महादेव भी सोचे कि मेरा परीक्षा में यह सफल हो गया कि कीमती सा चीज माने शरीर का ये आंख है, वो कितना रत्न का है, इसका कोई गिनती नहीं होगा। तो महादेव उसी समय विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र दिए। चक्र इसलिए दिए कि आप मानव रूप में अवतार लेते रहते हैं बार बार, और मानव रूप में जो दुष्ट है, जो गलत करता है, उसको विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र काम देगा। तो महादेव हमारे ऐसे भोले भाले हैं, करुणामय है, दयालु है, या भोला है कि आप थोड़ा सा भी महादेव के चरणों में उनको याद करते हैं, सच्चा दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ, तो महादेव दौड़े चले आते हैं। हे गुरु भाई गुरु बहना, महादेव बहुत दयालु हैं। इसलिए उसी समय महादेव उनको त्रिशूल सुदर्शन चक्र दिए और महादेव त्रिनेत्र उसी समय से कहे, और कहने के बाद यह कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में महादेव विष्णु भगवान आते हैं और वही सुदर्शन चक्र से जहाँ पर जैसा मिलते हैं उसका विनाश करते हैं, दुष्ट से बचाते हैं। तो हे गुरु भाई गुरु बहना, दुष्ट के संगत नहीं देना चाहिए, दुष्ट का साथ नहीं देना चाहिए। और शिव जी का जो गुरु भाई कहते हैं कि सावित्री पूजा नहीं करना चाहिए, बटकेश्वर महादेव का पूजा नहीं करना चाहिए। हे गुरु भाई गुरु बहना, जो शिव जी का शिकवा शिकायत किया, जो शिव जी को अवहेलना किया, शिव जी को जो अवहेलना किया, उसका धड़ अलग और मूड़ी अलग हुआ। आप देखिए, राजा दक्ष शिव जी के थे, ससुर थे। राजा दक्ष